वेलकम टू स्पाइक क्लासेज। आज अपन चर्चा करेंगे ग्रुप थ्योरी पर। मैं जो ग्रुप थ्योरी पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, इसको एक्सप्लेन करना बहुत कठिन होता है क्योंकि इसी कारण से ग्रुप थ्योरी के यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो है। तो ग्रुप थ्योरी शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं कि ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत आप एक तो पढ़ोगे सिमेट्री एलिमेंट्स एंड पॉइंट ग्रुप, और फिर आगे पढ़ोगे इसकी एप्लीकेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री ये होती है किसी भी मॉलिक्यूल का सिस्टेमेटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ही क्या कहलाती है, उसकी सिमेट्री कहलाती है। और सिमेट्री को एक्सप्रेस करने के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। गॉट इट। अब आगे मैं जब सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं एक टर्म पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो वो टर्म है, एक होती है इक्विवेलेंट और एक होता है इक्वल। गॉट इट। इन दोनों पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अगर मुझे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया या कोई सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई किया, जैसा मेरे ऊपर किया, मैं एज इट इज वही मिल जाऊँ, तब तो मैं हो गया इक्वल। और यदि मेरे तुल्य कोई, मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरे तुल्य मतलब मेरे जैसा कोई मिल जाए तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट। तो कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया वाटर का मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर मैंने इसको H1 बोल दिया, H2 बोल दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने इसमें जो लोन पेयर थे, तो एक बात याद रखना, ग्रुप थ्योरी में लोन पेयर का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। गॉट इट। यानी ग्रुप थ्योरी में लोन पेयर को अपन कंसिडर नहीं करते सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस गुजारूँ यहाँ से ये, और इस पर मैं 180 डिग्री इसको रोटेट कर दूँ, कितना डिग्री, 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे है, ऐसे है, मैंने यहाँ से अप्लाई किया, मैंने 180 डिग्री उसको घुमा दिया। तो क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन की क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो H1 था वो H2 बन जाएगा और जो H2 था वो H1 बन जाएगा। ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, बट ये इसके जैसा दिख रहा है क्योंकि इसमें H1 इधर है, इसमें वो से जाके आ गया H2, लेकिन इसके तुल्य है, इसलिए इसको क्या हो गया, इक्विवेलेंट। ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट। गॉट इट। और यदि मैंने इसमें एक बार और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करी, मैंने एक बार और इसको 180 डिग्री पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया एक बार और, तो क्या होगा, देखिए यही चीज़ अपन को याद रखनी है। तो ये H1 और H2 आपस ऐसे हो गया। तो अगर मैं इस फर्स्ट मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल को देखूं तो क्या अंतर दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल। गॉट इट। तो दो टर्म थी, इक्विवेलेंट और इक्वल, जो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। इस इक्वल की जगह कभी कभी एक वर्ड मिलता है आइडेंटिकल। गॉट इट। इक्वल और आइडेंटिकल। अपन जो फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी, इसको लिखेंगे कैपिटल ई से, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटी के लिए ये एक ऐसा आवश्यक सिमेट्री एलिमेंट है जो सभी ऑब्जेक्ट्स अथवा सभी मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो आइडेंटिटी तो क्या है, इट इज ए नेसेसरी एलिमेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट। तो इसको तो अपन आगे कोरिलेट करके पढ़ लेंगे। जो नेक्स्ट है अपने पास वो पढ़ेंगे, शुरुआत यहाँ से होगी एक्चुअल में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको लिखेंगे अपन CN से। गॉट इट। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जिसको किसी ऑब्जेक्ट अथवा मॉलिक्यूल में से पास किया जाए और उस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू उस मॉलिक्यूल को मिनिमम एंगल से रोटेट किया जाए, और मिनिमम एंगल से रोटेट करने पर यदि इक्विवेलेंट
कॉन्फ़िगरेशन मिलता हो तो उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये समझ में आएगी किससे, एग्जाम्पल से। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, वो है मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O, इसकी मैंने स्ट्रक्चर बनाई H और H। सहूलियत के लिए मैंने इसको H1 बोल दिया, इसको H2 बोल दिया, ये दो लोन पेयर। अब देखो मैं इसमें एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस मान रहा हूँ, ये इमेजिनरी एक्सिस वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऐसे है, इसमें मैंने ऊपर से एक इमेजिनरी एक्सिस माना, उस पर मैं मिनिमम एंगल से रोटेट करूँगा कि मुझे क्या मिल जाए, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो देखो मैं इसको कितने एंगल से मिनिमम रोटेट करूँ, 180 डिग्री से। तो मुझे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगी वो मिलेगी ये H2 और ये H1, एक दूसरे इक्विवेलेंट है ना। क्यों? क्योंकि देखो अब मैंने आगे फिर रोटेट किया इस मॉलिक्यूल को कितने डिग्री पे, वापस मैंने ये इमेजिनरी एक्सिस माना ये, और इस पे रोटेशन किया वापस कितना, 180 डिग्री पे। तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिली, वो क्या मिली, ये H1 और ये H2, गॉट इट। अब देखो इस सेकंड मॉलिक्यूल का ये थर्ड तो इक्विवेलेंट है, लेकिन फर्स्ट का क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, वही मैं देख रहा हूँ, आपको बताऊँ। तो यहाँ पर Cn का मैं n निकालना पड़ेगा, किस मॉलिक्यूल में C2 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, C4। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, n इज इक्वल टू, अपन परफॉर्म करेंगे, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मिनिमम, जिस एंगल से अपन रोटेट किया ना, मिनिमम एंगल, इसको लिखेंगे अपन थीटा। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि n तो क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड्स, और एक वर्ड और लिख सकते हैं जो मुझे यूज होता है, परफॉर्मेंस। वो जो थीटा है ये क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। या इसको यूँ लिख सकते हैं, मिनिमम एंगल बाय विच वी रोटेट द मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट, गॉट इट। अब देखिए अगर मैंने अभी इस वाले केस में कितने मिनिमम एंगल से रोटेट किया, वो किया मैंने 180 से, तो मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन मिल गया। तो n इज इक्वल टू कितना है, 2। इसलिए एक बार तो इसमें क्या प्रेजेंट है, C2, 1 बार लगाया। अब मैंने वापस C2 दूसरी बार लगाया। तो जैसे ही दूसरी बार लगाया तो एक फॉर्मूला याद रखना, स्टार है, Cn को उतनी ही बार लगाए, n इक्वल टू क्या आ जाता है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में C2 को कितनी बार परफॉर्म करेंगे, एक बार। दूसरी बार में तो क्या बन गया, ये आइडेंटिकल बन गया, आइडेंटिटी आ गई। तो देखो तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में C2 प्रेजेंट है। आई समझ में, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, वो ये है, देखिए मैंने मान लिया जाए एक एग्जांपल लिया इस टाइप का है, कुछ भी हो सकता लिया। अब इसमें जो मुझे ये मिलना है, ये स्टार लगा कर दे रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ की कंफर्म करने के लिए कि ये एंगल है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब मैं इसमें मिनिमम एंगल 120 से घुमाऊंगा, ये ऐसे, तो एक दूसरा क्या हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 240 डिग्री से घुमा दूँ तब भी मुझे इक्विवेलेंट मिल जाएगा, लेकिन 240 मिनिमम एंगल नहीं है। क्या है कि मिनिमम एंगल जिससे अपन को रोटेट करना हो तो वो कितना, 120, 240 मिनिमम एंगल नहीं है। तो अपन को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मिनिमम एंगल और एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन का, गॉट इट। तो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है अपने पास, वो है तीसरा नंबर का
प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको लिखेंगे अपन सिग्मा से। गॉट इट। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में या ऑब्जेक्ट में, जनरली अपन क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल, तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन गुजारे जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में डिवाइडेड हो जाए और दोनों बराबर भाग आधा आधे भाग में डिवाइड हो गया ना वो मॉलिक्यूल, वो एक दूसरा क्या हो मिरर इमेज, तो उस इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलेंगे अपन, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने लिया एग्जाम्पल, वही वाटर मॉलिक्यूल, ये H और ये H, अगर मैं ये प्लेन गुजार दूं मॉलिक्यूल में, अगर मैं यूं एक इमेजिनरी प्लेन गुजार दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों भाग एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये आपस, इधर H और ये H, H1 H2 बोल दूं, H2 H1 बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मुझे जो आधे भाग में डिवाइडेड होगा ये वाटर मॉलिक्यूल, वो दोनों भाग एक दूसरे क्या मिरर इमेज, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। गॉट। अब बात ये आती है कि ये कितने प्रकार का होता है, तो मैं आगे चर्चा कर लेता हूँ इस पर। वो देखते हैं टाइप्स ऑफ सिग्मा। अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सिग्मा वी, एक पढ़ेंगे सिग्मा एच और एक पढ़ेंगे सिग्मा डी। ये आगे सब चीज़ें वापस आएगी। तो देखिए जो सिग्मा एच है, सिग्मा वी, तो सिग्मा वी तो किसका नाम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलेंगे डाइहेड्रल प्लेन। अब होता क्या है, देखो ये होता है प्लेन विच पास आउट थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस में होते हुए जा रहा है ना, वो तो क्या यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जा रहा हो या वर्टिकल जा रहा हो, उसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। और जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलेंगे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एब्सेंट हो और जहाँ दो C2 मिल रही हो, जहाँ दो C2 मिल रही हो यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही हो, उसको काटते हुए जा रहा हो तो उसको बोलेंगे डाइहेड्रल प्लेन। डाइहेड्रल प्लेन के कुछ एग्जाम्पल है, एक तो है CH4, एक है NH4+, एलियंस लिख सकते हैं जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। गुड। अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो जब मैंने आपको इससे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाई तो उसमें मैंने पढ़ाई था कि मिनिमम एंगल से रोटेट किया, तो उस मॉलिक्यूल में यदि एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तब तो वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें दो प्रकार के एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। गॉट इट। वो है, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, BF3। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। आपको हो सामान्य केमिस्ट्री तो आनी ही चाहिए, बेसिक जो केमिस्ट्री वो आनी ही चाहिए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने ये H F F F ये 1 2 और 3 मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए F1 F2 F3 लिख दिया। ये क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्यों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री का। गॉट इट। अब देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसे है, मैं आपको समझाऊं। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, बिल्कुल प्लेनर है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको इस वाइट बोर्ड में मानूं तो इसके परपेंडिकुलर मैं एक एक्सिस गुजार रहा हूँ, इमेजिनरी एक्सिस, उस पे के थ्रू यदि मैं 120 डिग्री से रोटेट करूँ तो मुझे वापस देखिए ये यूँ था, 120 से रोटेट करते ही मुझे यूँ मिल जाएगा, यानी कि ये एप यहाँ आ जाएगा, ये एप यहाँ आ जाएगा और ये एप यहाँ। तो क्या मिल जाएगा मुझे, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। और लगाता हूँ, देखो मैं इसे शो कर देता हूँ। मैंने मिनिमम एंगल कितने से रोटेट किया,
120 डिग्री से। तो मुझे मिला बी, ये एफ, ये एफ और ये एफ। अब देखिए ये तो क्या है, F2 हो गया, ये हो गया F3 और ये आ गया F1। ठीक है, अब कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो देखेंगे। तो देखो ए निकाल लेते हैं। 360 डिग्री में मैंने भाग दिया 120 का, तो क्या आया मेरे पास 3। तो इसमें जो प्रेजेंट है कौन सी है, C3। अब मैं ये इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए ये C3 1 एक बार परफॉर्म किया। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपको ध्यान रहे कि एक बार आपने अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो अगली बार भी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे ही मैंने वापस इसको रोटेट किया, कितने पे, 120 डिग्री पे, तो ये बी वापस ये एक दो रिप्लेस हो गया, ये F1 यहाँ पर आ जाएगा, ये F2 यहाँ पर चला जाएगा और ये F3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने C3 को कौन सी बार अप्लाई किया, इस बार दूसरी बार। अब मैंने एक बार और अप्लाई किया, देखिए कितने डिग्री से घुमाकर, 120 डिग्री। बोरॉन ये और ये F, F और F, ये आ गया इधर F3, ये F1 वहाँ चला गया और ये F2। तो फर्स्ट और लास्ट को देखिए, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इक्वल। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि ये हो गया C3 3 बार, यानी क्या बन गया, आइडेंटिटी। यानी कि अगर मुझे इसमें C3 को अप्लाई करना तो 3 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है ना, तीसरी बार तो किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी में। तो फर्स्ट बार किया इक्विवेलेंट, सेकंड बार फिर किया इक्विवेलेंट, थर्ड बार तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में एक तो प्रेजेंट है मेरे पास C3। अब मैं आगे और देखूं कुछ है क्या, तो देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में ये वाला इमेजिनरी एक्सिस गुजारूं, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, अभी बताया मैंने स्ट्रक्चर ऐसे है। अगर मैं तो इसके परपेंडिकुलर नहीं लेके इधर से इस फ्लोरीन बोरोन में से जाते हुए एक इमेजिनरी एक्सिस मान लूँ, इस पर रोटेट करूँ, तो कितने पे करूँ कि ये मिनिमम कितने एंगल्स रोटेट करूँ कि मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन मिल जाए। तो देखिए मुझे कितने से करना पड़ेगा, 180 से। जब मैं 180 से करूँगा तो 360 को 180 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, C2। तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, C2। अब मैं तो इधर से भी तो कर सकता हूँ, तो एक और ये इधर भी क्या प्रेजेंट है, ये C2। अब इस फ्लोरीन में उसको भी कर सकता हूँ, तो इधर भी क्या प्रेजेंट है, C2। तो इस मॉलिक्यूल में कितनी C2 प्रेजेंट है, 3 C2। कोटेड है कि नहीं प्रेजेंट। अब देखो इस मॉलिक्यूल में 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक टाइप तो C3 है और एक है C2। अब इसका नंबर कम है, इसका ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ठीक है, ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये BF3 है, ये F और ये F, 1 2 और 3 ये लिया। अब देखिए एक तो इसमें है कि मैं ऐसा प्लेन गुजारूं, ये प्लेनर है। अगर मैं एक ऐसा प्लेन गुजारूं यूँ, तो इन तीनों को काटता हुआ जा रहा, इस फ्लोरीन को काटेगा आधा, बोरोन को भी आधा काटेगा, इस दोनों फ्लोरीन को आधा काटता हुआ गुजर जाएगा। इट मीन्स पूरा मॉलिक्यूल में से गुजर रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल में से एक प्लेन गुजर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूलर प्लेन। लेकिन आगे देखिए मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी यूँ, अरे मॉलिक्यूलर प्लेन उसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एक तो सिग्मा एच है। अब आगे देखिए मैं कलर चेंज कर दूँ, मैं तो इसको यूँ गुजार दूँ, यूँ काट दूँ, एक प्लेन यूँ गुजार दूँ। देखिए ये प्लेन मैंने ऐसे गुजारा, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे मिरर इमेज हो जाएंगे, ये आधा आधा कट गए। तो ये जो सिग्मा है ये कैसे जा रहा है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस थी ना उसके क्या जा रहा है, पैरेलल। तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन, सिग्मा वी।
ऐसे इधर गुजार दूँ तो एक सिग्मा वी ये हो जाएगा, और इधर गुजार दूँ तो एक सिग्मा वी ये हो जाएगा। मेरे पास कितने सिग्मा वी हो गए? 3 सिग्मा वी। तो इसी मॉलिक्यूल में मैं आपको सिग्मा एच भी बता चुका हूँ और सिग्मा वी भी एक्सप्लेन कर दिया। अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आए। एक बच रहा सिग्मा डी, वो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक नोट याद रखना जो 500 रुपये का है, वो ये है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल में सिग्मा डी प्रेजेंट नहीं होगा। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन, कौन सा पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको शो करेंगे आई से। अब इसमें जो ऑपरेशन करता है अपन क्या करते हैं? इन्वर्जन। इसको समझने के लिए देखिए, मैंने लिया सी डबल बॉन्ड सी, एक एग्जांपल लिया ये एच। इसमें होता क्या है कि किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट ऐसा पॉइंट जिससे अगर मैं एक डायरेक्शन में चलूँ तो मुझे सेम एक डायरेक्शन में चलो तो मुझे जो इन्वायरमेंट एक डायरेक्शन में चलने पर मिला, वो इन्वायरमेंट उस पॉइंट से मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलूँ तो सेम दूरी पे सेम वातावरण मिले, सेम इन्वायरमेंट मिले। जैसे मैं इधर चला तो मुझे एच मिला, मैं इसी पॉइंट से इधर चला तो उतनी दूरी पे वापस एच मिला। इसी प्रकार मैं अगर इधर चलूँ तो एच मिला, इधर भी मुझे एच मिला। यूँ चला तो मुझे क्या मिला? कार्बन, इधर भी कार्बन। तो उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। गॉट इट? इट मीन्स इस पॉइंट से मैं इधर चलूँ या इस पॉइंट से मैं इधर चलूँ, इस समय इधर चलूँ तो भी एच मिला, अपोजिट डायरेक्शन में चलूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? एच। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? आई। अब बात ये आती है कि किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट हो सकती है? तो 1, और मिनिमम 0। गॉट इट? नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे अपन, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली दो ऑपरेशन का क्या रहता है? कंबाइंड फॉर्म रहता है। एक रहता है रोटेशन और एक रहता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अपन करते हैं अप्लाई प्लेन ऑफ सिमेट्री में, और रोटेशन अप्लाई करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर अप्लाई करें, और परपेंडिकुलर अप्लाई करने के बाद यदि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता हो तो उस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूँ CH4 मीथेन। तो आज आपने जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है ये देखा इस टाइप का, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे आपने देखा ये टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। ये ऐसे देखो, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये और ये। लेकिन अगर मैं इसको यूँ देख लूँ, वही अभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करी, ये देख लूँ ऐसे, तो आपको क्या लग रहा है कि दो तो प्लेन में है। यूँ देख लूँ, यूँ इस मॉलिक्यूल की तरह जो मैंने ड्रा किया, ये भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल। देखो ये दो प्लेन में है, एक अबव दी प्लेन, एक बिलो दी प्लेन। जस्ट वैसा का वैसा ही जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको अभी ऐसे दिखा रहा था वही है, बस देखने का नज़रिया अलग है। तो ये भी क्या है? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। अब इसमें अप्लाई करते हैं अपन सबसे पहले रोटेशन। तो रोटेशन के लिए मैंने मिनिमम एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, वो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से रोटेट करते क्या आएगा? C4। एक बार रोटेट कर रहा हूँ 1, 90 का भाग दूंगा 360 में, तो n = 4 ही आएगा ना। तो C4 है, फर्स्ट बार अप्लाई कर रहा हूँ 1। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसमें ये एक्सेस गुजारा, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसे था, बिल्कुल था। अब मैंने इसमें जैसे ही मैंने इसको घुमाया, ये देखो, ये अबव दी प्लेन H4 है, ये बिलो दी प्लेन क्या? H3 है, H2 प्लेन में है और H1 प्लेन में। मैंने मिनिमम ये देखिए, इससे मिनिमम 90 डिग्री से रोटेट किया, ये रोटेट किया। रोटेट करते क्या लग रहा? ये है आपके पास जो H2 तो बिलो दी प्लेन चला गया, H1 आ जाएगा अबव दी प्लेन, H4 आ गया इन दी प्लेन और H3 भी आ गया इन दी प्लेन। तो अबव दी प्लेन क्या आ गया मेरे पास? ये H1। कोटेड ये स्ट्रक्चर बन गई। कितने पर रोटेट किया मैंने? 90 डिग्री पे। अब मैं इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और लगाऊंगा रिफ्लेक्शन। और किसके परपेंडिकुलर लगाऊंगा? इस रोटेशन के। अगर ये यूँ चल रहा था तो इसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा? ये वाला। तो मैंने ये प्लेन गुजारा इसमें, और ये क्या रहेगा?
इसके परपेंडिकुलर। जैसे ही प्लेन लगाऊंगा मैं सिग्मा, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी वो देखिए। जो स्ट्रक्चर आएगी मेरे पास वो आएगी मैं इसको आपको ना 3D में इमेजिनेशन करके बता देता हूँ। ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखो ये दोनों प्लेन में, आउट ऑफ द प्लेन, बिलो द प्लेन। अगर मैं सिग्मा गुजारूँ ऐसे, ऐसे गुजारूँ ये सिग्मा, तो ये तो इधर देखेंगे, ऐसे देखेंगे ये, और सॉरी ये तो ऐसे देखेंगे और ये चले जाएंगे प्लेन में। गोटेड आ रहा दिखने में ये ऐसे। तो जैसे ये तो इधर देखेंगे और ये पार्ट इधर दिखेगा। तो देखिए जैसे ही हुआ, इधर दिखेगा मुझे H2 और ये दिखेगा मुझे VH पे H1, और ये चला गया H4 और H3। अब इसको तुलना करो, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, जब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो देखो, एक तो C4 लगाया और एक लगाया सिग्मा, दोनों एक दूसरे के क्या लगाया मैंने, परपेंडिकुलर लगाया। तो ये क्या गलत है अपने पास, कंबाइंड में लगाया, तो इन दोनों की मिक्सिंग से क्या आया मेरे पास SN। तो ये इसमें प्रेजेंट है S4, ठीक है। अब इसको फिर लगाएंगे, इसमें एक बार फिर लगाएंगे C4 फिर लगाएंगे सिग्मा, फिर लगाएंगे C4 फिर लगाएंगे सिग्मा। तो ये बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा आगे। लेकिन ये कैसे निकालता आ गया, तो जो SN निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, CN इंटू सिग्मा, क्रॉस नियम पढ़ा ना फिजिक्स में, वो ही लगाएंगे। तो क्या आता है देखो, हमेशा इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो मैं पूरा ही बता देता हूँ, CN इंटू सिग्मा और सिग्मा इंटू CN बराबर क्या आएगा, SN। कम्यूटेटर बन जाते, पहले लेफ्ट का अप्लाई करेंगे फिर राइट। अगर ऐसा चला तो पहले ये लेफ्ट ये राइट, तो नहीं सॉरी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, हमेशा ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करेंगे। मैंने ये अभी कौन सा फॉलो किया, ये वाला, पहले रोटेशन लगाया फिर रिफ्लेक्शन लगाया। यहाँ पहले रिफ्लेक्शन लगाओ फिर रोटेशन लगाओ, तो भी वही आएगा इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं कि इसमें कितने S4 को कितनी बार अप्लाई किया। तो वो देखिए S41, तो मैं क्या लिखूँ, C41 इंटू सिग्मा 1, S42 तो C42 इंटू सिग्मा 2, S43 इंटू C43, S43 इज इक्वल टू C43 इंटू सिग्मा 3, S44 इज इक्वल टू C44 इंटू सिग्मा 4। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना, C41 और सिग्मा 1 का तो एग्जाम्पल दिखा, यानी इसमें S41 तो प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि S4 का दूसरा ऑपरेशन प्रेजेंट है या नहीं, परफॉर्मेंस। तो सिग्मा मोलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हो, सिग्मा N, और N इज इक्वल टू क्या हो, E1, तो वो क्या आ जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइडेंटिटी में। तो ये वाला तो किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी। जब ये इसमें सिग्मा ही प्रेजेंट नहीं है तो C42 अकेला तो देगा नहीं, तो कंबाइंड है, दोनों होने चाहिए थे, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं C43 सिग्मा 3, तो सिग्मा 2 से ये हो गया था, एक बचा सिग्मा, है ना। तो इसमें S43 प्रेजेंट है बिल्कुल, C43। अब देखो ये भी हो गया E और ये भी हो गया E, तो ये प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है, आपको जब तक इसे ऑपरेट करते रहना, जब तक कि दोनों तरफ क्या नहीं आ जाए, आइडेंटिटी नहीं आ जाए। इन दोनों के दो प्रोडक्ट्स है, C44 की जगह पे आइडेंटिटी, सिग्मा की जगह C की जगह आइडेंटिटी और सिग्मा की जगह पे आइडेंटिटी नहीं आ जाए, तब तक आपको अप्लाई करते रहना। जिसमें S4 का कितना ऑपरेशन है, 2, एक तो S41 और एक S43। गॉट इट। इसके साथ आपके सिमेट्री एलिमेंट फिनिश होते हैं।